हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन सर। आज हम लोग द एड्रेस का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसे ध्यान से देखिए। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। एंटायरली मीन्स पूरी तरह से। देखिए, माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। ऐसा प्रतीत हुआ, सिम्ड प्रतीत हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मेरी माँ, ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मेरी माँ ने ध्यान से देखा, नोटिस देखा, ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मेरी माँ ने ध्यान से देखा दैट कि आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। कन्विंस्ड, संतुष्ट। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उसने मेरी ओर रिप्रोविंगली फटकारते हुए, उसने मेरी ओर फटकारते हुए देखा। लुक्ड देखा, उसने मेरी ओर फटकारते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इस संबंध में कभी बात नहीं की। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। मीन वाइल, इसी बीच में, मीन वाइल मीन्स इसी बीच में, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गई। आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग ऑफ द वे, मैंने रास्ते में चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, यानी रास्तों पर बिना ध्यान दिए ही मैं वहाँ से चली गई। आई वॉज वॉकिंग एंड फेमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, फेमिलियर मीन्स परिचित। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस, कहा जा रहा है कि अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, मतलब महायुद्ध के बाद, सिंस द वॉर, महायुद्ध के बाद मैं पहली बार परिचित स्थानों पर घूम रही थी। तो कह रही है कि महायुद्ध के बाद मैं पहली बार परिचित स्थानों पर घूम रही थी। बट, पर आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, पर मैं आवश्यकता से ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, मतलब मैं आवश्यकता से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। उन गलियों और मकानों के दृश्य, उन्हें स्ट्रीट्स, गलियों और मकानों के दृश्य जो उस मूल्यवान समय की स्मृतियों से भरे थे, मैं अपने को चिंतित करना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट, मैं अपने को चिंतित करना नहीं चाहती थी। देखिए, एक बार फिर से मीनिंग देखते हैं। उन गलियों और मकानों के दृश्य
जो उन गलियों और मकानों के दृश्य से जो उस मूल्यवान समय की स्मृतियों से भरे थे, मैं अपने आप को चिंतित करना नहीं चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड दैट फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इन द ट्रेन मतलब कहा जा रहा है जब मैं ट्रेन से वापस जा रही थी। इन द ट्रेन बैक जब मैं ट्रेन से वापस जा रही थी। आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। मैं पुनः मिसेस डॉर्लिंग श्रीमती डॉर्लिंग को अपने सामने देखा। एज जैसे मैंने उनको पहली बार देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर जैसे मैं पहली बार उनको देखा। इट वॉज द फर्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया, उस दिन के बाद जो प्रातःकाल आई मैं देर से उठी। ठीक है, इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर आई हैड गॉट अप लेट। मैं देर से उठी। कमिंग डाउन स्टेयर्स और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने अपनी माँ को उसी समय किसी को विदा करते हुए देखा। मैंने अपनी माँ को उसी समय किसी को विदा करते हुए देखा। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक। उस स्त्री की ब्रॉड चौड़ी, उस स्त्री की चौड़ी कमर थी, बैक कमर। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर सी बेकन्ड टू मी। बेकन्ड मीन्स इशारा करना। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर। मेरी माँ ने कहा। सेड माई मदर मेरी माँ ने कहा। देयर इज माई डॉटर यह मेरी बेटी है। सी बेकन्ड मी उसने मुझे बुलाने के लिए इशारा किया। सी बेकन्ड टू मी उसने मुझे बुलाने के लिए बेकन्ड इशारा किया। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। द वुमेन मतलब उस स्त्री ने स्वीकारात्मक दृष्टि से, उस स्त्री ने स्वीकारात्मक दृष्टि से अपने सिर को हिलाई। नॉडेड सिर को हिलाई और कोट रैक के नीचे सूटकेस उठाया। और कोट रैक के नीचे सूटकेस को उठाया। सी ओर अ ब्राउन कोट एंड अ शैपलेस हैट। सी ओर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर। वियर मीन्स पहनना। सी ओर अ ब्राउन कोट मतलब वह भूरे रंग का कोट एंड अ शेपलेस हैट और टेढ़े मेढ़े हैट पहने हुए थी। डज सी लिव फॉर अवे आई आस्क्ड सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। जब वह घर से बाहर आते समय भारी सूटकेस। जब वह घर से आते समय
भारी सूटकेस को कठिनाई से ले जा रही थी। सीइंग डिफ़िकल्टी, कठिनाई से ले जा रही थी। उसने देखकर या जब वह घर से बाहर आते समय भारी सूटकेस को कठिनाई से ले जा रही थी तो उसको देखकर मैंने पूछा। सीइंग, आई आस्क्ड, सीइंग मतलब उसको देख करके मैंने पूछा। डज सी लीव फार अवे, क्या वह दूर रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने उत्तर दिया। इन मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 पर रहती है। रिमेंबर दैट, उसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसको याद रखा। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मुझे वहाँ जाने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन इज़ फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। मतलब स्वतंत्रता के बाद आरंभ में, इनिशियली आरंभ में, स्वतंत्रता के बाद आरंभ में उस इकट्ठे किए गए सामान में मेरी रुचि बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मतलब जो भी सामान इकट्ठा किए गए थे उसमें मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं उससे भयभीत थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड मतलब उन चीज़ों को अपने सामने देख करके मैं भयभीत थी। देखिए, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, उन चीज़ों को सामने देख करके मैं भयभीत थी। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये चीज़ें उस मेल से संबंधित नहीं थी, विच वर हिडन अवे इन कवर्ड एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वैन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। मतलब जो अब नहीं रहा, वे चीज़ें अलमारियों और बॉक्सों में भरी थीं। वे अपने स्थान पर पुनः रखे जाने की प्रतीक्षा व्यर्थ में कर रही थी। देखिए, इन वैन व्यर्थ में, अंटिल दे वर बैक इन देयर प्लेस अगेन, मतलब वे इतने मतलब कहा जा रहा है कि वे चीज़ें अलमारियों और बॉक्सों में भरी थीं और वे अपने स्थान पर पुनः रखे जाने की प्रतीक्षा व्यर्थ कर रहे थे। इन वैन व्यर्थ कर रहे थे। which had endured all those years because they were things, वे इतने समय तक जीवित रहीं क्योंकि वे
निर्जीव चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल सामान्य कहा जा रहा है कि पर धीरे धीरे प्रत्येक चीज़ अधिक सामान्य हो गई। मोर नॉर्मल, अधिक सामान्य हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और ब्रेड का रंग बदलने लगा। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day। मतलब कमरे में बिस्तर था जिस पर निर्भीकता से सोया जा सकता था। कमरे में बिस्तर था जिस पर निर्भीकता से सोया जा सकता था। उन चीज़ों को तुम देखिए, अ रूम विद व्यू यू वर मोर यूज्ड ग्लेंसिंग ईच डे। मतलब उन चीज़ों पर तुम अनावश्यक दृष्टि से प्रतिदिन देखने की आदी रही हो। एंड वन डे आई नोटिस, और एक दिन मैंने ध्यान से देखा, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल पोसेशंस, मतलब मैं उन सारी संपत्ति के बारे में जानना चाहती थी जो अब भी उस पते पर विद्यमान थी। देखिए, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अब भी उस एड्रेस पर, उस पते पर विद्यमान थी। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको देखना, टच, स्पर्श करना, रिमेंबर, और स्मरण करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। देखिए, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। श्रीमती डॉर्लिंग के मकान पर मेरा प्रथम दौरा, फर्स्ट विजिट, मेरा प्रथम दौरा इन वैन बेकार रहा। श्रीमती डॉर्लिंग के मकान पर मेरा प्रथम दौरा बेकार रहा। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, उसके बाद मैंने एक बार पुनः जाने का प्रयत्न करने का निश्चय की। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, इस बार एक लड़की जो अबाउट 15, जो लगभग 15 वर्ष की थी, ओपन द डोर टू मी, मेरे लिए दरवाज़ा खोली। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा क्या, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा क्या उसकी माँ घर पर है। नो, शी सेड, उसने कहा, शी सेड, उसने कहा, नो, नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एराउंड, मतलब मेरी माँ किसी
कार्य पर गई हैं। डूइंग एन एराउंड, कोई कार्य, मेरी माँ किसी कार्य पर गई हुई हैं। नो मैटर, आई सेड, मैंने कहा नो मैटर, कोई बात नहीं। आइल वेट फॉर हर, मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. I followed means पीछे पीछे जाना। I followed the girl along the passage. passage means मार्ग, रास्ता, मतलब गलियारे से, पैसेज गलियारे से मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, मतलब एक दर्पण के साथ पुराने फैशन का लोहे का कैंडल होल्डर वहाँ पर टंगा हुआ था। हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, मतलब वहाँ पर टंगा हुआ था। व्हेन वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम इज भारी देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। देखिए कहा जा रहा है कि हम उसका कभी प्रयोग नहीं करते थे। वी नेवर यूज्ड इट, हम उसका कभी प्रयोग नहीं करते थे। इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, मतलब हम उसका प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि एक मोमबत्ती की अपेक्षा उठाने में भारी था। ओंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा ओंट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं, क्या आप बैठेंगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उस लड़की ने कहा कि बैठेंगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर, लिविंग रूम का उसने दरवाज़ा खोला। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, मतलब उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गई। आई स्टॉप्ड होरीड, मैं रुक गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। मैं होरीड, आतंकित थी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मतलब मैं एक कमरे में थी, मैं एक कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। देखिए मैं एक कमरे में थी, आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू, जिसको मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग, मतलब मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में देखा। आई डिड want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere, मतलब कहा जा रहा है कि मैंने अपने को उन चीज़ों के बीच में पाया, मिडस्ट, बीच में। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के
बीच में पाया, उन चीज़ों के बीच में देखा। आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। मैं पुनः देखना चाहती थी, मैं पुनः देखना चाहती थी, पर जिसने मुझे उस स्ट्रेंज विचित्र वातावरण में मुसीबत में डाल दिया। देखिए, आई डिड वांट सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड, मुसीबत में डाल दिया, मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, मतलब उस विचित्र वातावरण में। कहा जा रहा है पर उसने मुझे विचित्र वातावरण में मुसीबत में डाल दिया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, मतलब कहा जा रहा है कि अथवा यह भी कारण था कि प्रत्येक चीज़ बड़ी बेढंगी ढंग से लगी हुई थी। देखिए, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, मतलब कहा जा रहा है कि सभी चीज़ें बेढंगी लगी हुई थी, सभी जो चीज़ें थी वहाँ पर बेढंगी लगी हुई थी, अथवा भद्दा फर्नीचर, वहाँ पर अगली फर्नीचर, भद्दा फर्नीचर, अथवा या वहाँ पर मग्गी स्मेल, वहाँ पर जो मग्गी स्मेल थी, उमसदार गंध भरी हुई थी, वहाँ पर उमसदार गंध थी। हंग देयर, वहाँ पर उमसदार गंध थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती, बट आई स्कार्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने मुश्किल से चारों ओर देखने का साहस किया। देखिए, आई स्कार्सली, मुश्किल से चारों ओर देखने का साहस किया। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, मतलब लड़की मेरे लिए कुर्सी लाई। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई, सेट डाउन बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, और मैं ऊनी टेबल क्लॉथ को टकटकी लगा करके देखने लगी। सेट डाउन एंड स्टेयर्ड, टकटकी लगा के देखना, एट द वूलन टेबल क्लॉथ, मतलब ऊनी टेबल क्लॉथ को टकटकी लगा करके दिखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, रगड़ने के कारण या रगड़ने से मेरी उंगली गर्म हो गई। माई फिंगर ग्रीव वार्म, गर्म हो गई, फ्रॉम रबिंग, रगड़ने के कारण मेरी उंगली गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने, कहा जा रहा है कि उसके किनारे पर कहीं जला हुआ निशान था जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। देखिए, आई फॉलो द लाइन ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी बर्न मार्क, मतलब जलने का निशान, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, मतलब कहा जा रहा है कि उसके किनारे कहीं जला हुआ था। फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, सम ऑन द एज, मतलब कहा जा रहा है कि उसके किनारे कहीं जला हुआ था जिसका कभी मरम्मत नहीं किया गया था। मार्क, बर्न मार्क,
जले का निशान था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसका कभी मरम्मत नहीं किया गया था। माई मदर्स बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। माई मदर बी बैक सून, मेरी माँ शीघ्र ही लौट आएगी। लड़की ने कहा मेरी माँ शीघ्र ही लौट आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले ही उसके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक प्याला चाय लेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैं ऊपर दृष्टि डाली। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने मेज पर चाय के लिए प्याले रख दिए। लड़की ने मेज पर चाय के प्याले रख दिए। द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, मतलब लड़की ने मेज पर चाय के प्याले रख दिए। शी हैड ब्रॉड बैक, मतलब उसकी कमर चौड़ी थी। शी हैड ब्रॉड बैक, बैक मीन्स कमर, ब्रॉड मीन्स चौड़ी, उसकी कमर चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माँ की तरह से, जैसे कि उसकी माँ की कमर थी। शी poured टी फ्रॉम वाइट पॉट, कहा जा रहा है उसने सफ़ेद टी पॉट में, कहा जा रहा है सफ़ेद टी या सफ़ेद चाय वह उस कप में डाली। शी poured टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, मतलब कहा जा रहा है कि वह उस वाइट पॉट में, मतलब वह उस वाइट पॉट में यानी उस वाइट कप में वह चाय डाली। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, मतलब उस पॉट के ढक्कन पर सुनहरी किनारी थी। ऑल हैड वाज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, मतलब कहा जा रहा है कि उस पॉट के ढक्कन पर सुनहरी किनारी थी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स को खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने बॉक्स को खोला और कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। दैट्स नाइस बॉक्स, वह सुंदर बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी। यह सुंदर बॉक्स है, मैंने अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, मतलब यह विचित्र सी आवाज़ थी। स्ट्रेंज, यह विचित्र सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि इस कमरे में प्रत्येक आवाज़ डिफरेंट थी, प्रत्येक आवाज़ डिफरेंट थी, प्रत्येक आवाज़ भिन्न थी। ओ यू नो अबाउट देम, अरे तुम उसके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, देखिए वह घूमी और मेरे लिए चाय लाई। सी टर्न्ड, वह घूमी और मेरे लिए
चाय लाई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती हैं कि यह प्राचीन वस्तु है। एंटिक प्राचीन, मेरी माँ कहती हैं कि यह प्राचीन वस्तु है। वी गॉट लॉट्स मोर, ये हमारे पास बहुत से हैं। वी गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों ओर संकेत किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप स्वयं ही देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग सी मींट, मैं जानती थी कि किन चीज़ों से उसका तात्पर्य है। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मैं जानती थी कि किन चीज़ों से उसका तात्पर्य है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर, देखिए कहा जा रहा है कि मैं आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर, मैंने टी टेबल पर शांत जीवन की ओर देखा। मैंने टी टेबल पर शांत जीवन की ओर देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेटर प्लेट, देखिए कहा जा रहा है कि जब मैं बच्ची थी मैं सदैव जस्ते की प्लेट पर सेब की कल्पना करती थी। देखिए एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो सदैव जस्ते की प्लेट पर सेब की कल्पना करती थी। ठीक, फैसिन्ड, कल्पना करना। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, उसने कहा हम इसका प्रयोग प्रत्येक वस्तु के लिए करते हैं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, उसने कहा हम इसका प्रयोग प्रत्येक वस्तु के लिए करते हैं, एवरीथिंग। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, मतलब एक बार हमने दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में भी भोजन किया था। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, मतलब एक बार हमने दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में भी भोजन किया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, देखिए मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, पर इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। आई फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मतलब मैंने टेबल क्लॉथ, कपड़े जो टेबल पर थे उस पर जलने के दाग देखा। मार्क मीन्स दाग। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने टेबल क्लॉथ पर जलने का मार्क मतलब दाग देखा। द गर्ल लुक्ड
क्वेश्चनिंग एट मी। लड़की ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंग एट मी। लड़की मेरे तरफ मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली।